अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फीड क्वालिटी मकई की कीमतों में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी का रुझान है। आज आपको मकई की पाकिस्तान में कीमतों के मुतल्लिक और क्रॉप के मुतल्लिक आपको आगाही देंगे कि मकई की फसल कैसी है, और इंटरनेशनल मार्केटों के मुतल्लिक भी आपको आगाही देंगे। पाक कमोडिटीज़ की पल पल की मंदा तेज़ी की सब्सिडी भी आप हासिल कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हम मंदा तेज़ी की गाइडलाइन देते हैं, लेकिन चावल, मकई और गंदम की गाइडलाइन जो है वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं देते। हमारे जो मेन आइटम है, चीनी की गाइडलाइन रोज़ाना देते हैं। दालों की, मसाला जात में 4 चीज़ें, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, फिर तिल, बाजरा, गुवारा, ये अजनास में, और चारा जात के बीज में ज्वारें और बरसीम, इनकी गाइडलाइन हम रोज़ाना देते हैं। अलबत्ता जो हमारे मेंबर होते हैं उनको कभी कभार हम गंदम की और मकई की और चावल की कभी कभार हम वीडियो अपलोड करते हैं, जब कहीं हमारा दिल करता है या कोई हालात ऐसे बनते हैं। मकई जो है ये आप समझ लें कि दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेपल फूड है। अब आपको स्टेपल फूड के मुतल्लिक समझाएं कि स्टेपल फूड उस फूड को कहते हैं, जैसे गंदम पाकिस्तान में 3 टाइम खाई जाती है, तो पाकिस्तान का स्टेपल फूड जो है वो गंदम है। इसी तरह अफ्रीकन ममालिक में चावल 3 टाइम खाया जाता है, अफ्रीकन कंट्री का स्टेपल फूड जो है वो चावल है। बांग्लादेश भी आता है उसमें, वो भी चावल खाते हैं 3 टाइम। इसी तरह जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जापान है, चाइना है, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और फार ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इनका स्टेपल फूड मकई है। मकई दुनिया के जो 5 बड़े ममालिक मकई पैदा करते हैं उनमें चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूक्रेन है। ये बहुत बड़ी मिकदार में पैदा करते हैं मकई। इंडिया भी बहुत बड़ी मिकदार में पैदा करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के जो टॉप 5 के एक्सपोर्टर हैं, जो सबसे ज़्यादा मकई दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें सरफहरिस्त अमेरिका है। अमेरिका 19 अरब डॉलर की मकई जो है ना वो हर साल एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर ब्राज़ील है, ब्राज़ील 12 अरब डॉलर की मकई एक्सपोर्ट करता है। फिर अर्जेंटीना 9 अरब डॉलर की करता है। इसके बाद यूक्रेन 6 अरब डॉलर की, और फिर फ्रांस जो है वो कोई तकरीबन 2 अरब डॉलर के लगभग मकई एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि दुनिया के 5 बड़े ममालिक जो मकई इंपोर्ट करते हैं, उनमें सरफहरिस्त चाइना है, नंबर 2 पे मैक्सिको है, नंबर 3 पे जापान है, फिर स्पेन है, फिर साउथ कोरिया है। चाइना तकरीबन 7 अरब डॉलर की मकई इंपोर्ट करता है, मैक्सिको 5 अरब डॉलर की करता है, जापान 5 अरब डॉलर, स्पेन 3 अरब डॉलर और साउथ कोरिया भी 3 अरब डॉलर की मकई इंपोर्ट करता है। ये लोग मकई मंगवाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट मकई की जो है वो मलेशिया की पोर्ट कलांग हो गया या वियतनाम वगैरह, वो 225 डॉलर के खरीदार हैं CNF के, जबकि पाकिस्तान में कीमतें ज़्यादा हैं, वारा नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में आप समझ लें कि मकई एक्सपोर्टर 235 डॉलर FOB का जो है वो मांगते हैं रेट, लेकिन चूंकि वहाँ CNF का मतलब ये समझे कि मलेशिया पहुँच का रेट है 225, और हमारे एक्सपोर्टर जो है FOB का, मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूँ, जैसे ट्रक लोड और पहुँच होता है। FOB समझ लें ट्रक लोड है और पहुँच जो है वो CNF है। इसको जो है वो यूं आप कंसिडर कर लें तो आपको सादा लफ्ज़ों में आसान समझ आ जाएगा। पाकिस्तान में मकई जो है ये पंजाब में ही ज़्यादा होती है। इसका जो मेन बेल्ट है वो दरियाए रावी का किनारा ही है। कसूर से लेके बूरा बियाड़ी तक जितने भी एरिए हैं, उकाड़ा, साहिवाल, दीपालपुर, चीचावतनी, हवेली, लखा वगैरह, आरिफवाला, ये मंडियां सारी जो है वो, फिर टोबा गुजरा वगैरह भी हो गया, काफ़ी मंडियां हैं जो मकई पैदा करती हैं। पाकिस्तान की ये तीसरी बड़ी फसल है। जैसे
गंदम पाकिस्तान में पहले नंबर पे बड़ी क्रॉप आती है, 30 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो पाकिस्तान में गंदम होती है। फिर उसके बाद दूसरी फसलें चावल है, चावल आप 14 मिलियन मेट्रिक टन पाकिस्तान पैदा करता है। और मकई का नंबर तीसरा है, मकई तकरीबन आप समझ लें कि 10 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो पाकिस्तान मकई पैदा कर लेता है। पाकिस्तान जितनी भी मकई पैदा करता है इसमें ज़्यादातर हिस्सा तो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री खरीदती है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोल्ट्री इंडस्ट्री है, वो मकई खरीदती है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू एडिड इंडस्ट्री हैं जिसमें रफान है, रफान मेज़ प्रोडक्ट्स वाले हैं, वो मकई खरीदते हैं। और उसके बाद फौजी कॉर्नफ्लेक्स जो है नौशहरा में है, वो भी मकई खरीदते हैं। इसके बाद जब हमारे यहाँ क्रॉप कोई बचती है, फसल बचती है, तो वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान ज़्यादातर जो है वो इंडिया को मद्देनज़र रख के, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ये नज़दीक डेस्टिनेशन है, और जो पाकिस्तान ज़्यादा जिन मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है उनमें मलेशिया है, पोर्ट क्लांग को माल जाता है, और वियतनाम वगैरह जो है वो हमारा माल जाता है। बाकी भी थोड़े थोड़े कंट्रीज़ में जाता है, लेकिन ज़्यादा मलेशिया और वियतनाम वगैरह ही। इंटरनेशनल मार्केट में फ़िलहाल वारा बिल्कुल नहीं है, वजह है कि लोकल मार्केट काफ़ी टाइट है। अब लोकल मार्केट में तेज़ी का रुझान क्यों बना हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि लोकल मार्केट इस साल, पिछले 2 साल से आप समझ लें कि मकई में मुसलसल जो है वो मंदे का रुझान। पिछले से पिछले साल भी लोगों ने मकई ली 3000 में, फिर वो 2800 रह गई, 2800 वाली 2600 रह गई। लोग पिछले साल हाड़ू मकई से लेके और सियालो मकई तक जो है ना वो मार ही खाते रहे, और ज़मींदार ने भी मार खाई है। और उसी बुनियाद पे इस साल जो पाकिस्तान का फार्मर्स हैं जितने भी, उन्होंने मकई की फार्मिंग को जो है ना वो लीव आउट कर दिया। तंग आके फार्मर्स ने मकई की फार्मिंग ही बहुत कम की। आज हमारी सेंट्रल पंजाब की जो पैदावारी मंडियों में बातचीत हुई कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि इस साल हमारे यहाँ जो बारिया काश्त है, इसको बारिया काश्त कहते हैं और हाड़ू भी कहते हैं अपनी पंजाबी में इसको, जो जून में क्रॉप आती है। बेसिकली 15 मार्च को इसकी जो है ना कल्टीवेशन शुरू होती है, काश्त शुरू होती है, और जून में क्रॉप इसकी आ जाती है। इसको हाड़ू फसल पंजाबी में हाड़ू कहते हैं। बारिया काश्त जो है इसकी बिजाई बहुत कम हुई थी, 35-40% बिजाई है। कुछ लोग 45% बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों का इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में इस साल मकई की जो बिजाई हुई है वो 8 आने से कम ही है, जितनी भी इलाके मकई पैदा करते हैं। उसके बाद बिजाई के बाद बात करें यील्ड की, जिसको हम उतारा कहते हैं या फी एकड़ पैदावार कहते हैं, तो फी एकड़ पैदावार भी चूँकि गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, हीट वेव इतनी शदीद थी कि मकई की यील्ड काफ़ी कम आई है, उतारा कम आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी 70 मन, कुछ 80 मन, कुछ 90 मन, यानी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। यील्ड भी कम है, वैसे नॉर्मली इसकी 100 से 120 मन तक यील्ड हो जाती है, लेकिन अब इस साल डबल काम हो गया। एक तो बिजाई कम थी, दूसरा उतारा कम है, जिसकी वजह से मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी का रुझान बना हुआ है। उकाड़ा मंडी की बात करें तो नीचे जो हल्के ग्रेड के सौदे, हल्की क्वालिटी 1800-1900 से लेके ऊपर टॉप के जो रेट हैं 2200-2250 तक मंडी में बोली हो रही है। तो जून के महीने में काफ़ी मकई आ चुकी है। माहिरीन का ख्याल है कि 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते मज़ीद अराइवल होगी, फिर उसके बाद अराइवल कम हो जाएगी। फीड मिलें भी माल ले रही हैं धड़ाधड़, और दूसरे जो पाकिस्तान में दूसरी इंडस्ट्री है वो भी माल ख़रीद रहे हैं। फीड मिलें कोई 2100-2100 रुपये मन तक पहुँच में माल ले जाती हैं। और पैदावारी मंडियों में आप हर मंडी का थोड़ा बहुत 100-50 की वेरिएशन इस वजह से होती है कि किराए का फ़र्क होता है। कहीं से लाहौर नज़दीक पड़ता है, कहीं से पिंडी, कहीं से मुल्तान, तो हर मंडी में 100 से 200 रुपये मन की वेरिएशन होती है। मकई में माहिरीन तेज़ी का ही ख्याल गिनते हैं
मेरी 2-4 दोस्तों से बात हुई है तो तकरीबन सब लोग यही मशवरा दे रहे हैं कि मकई में 400-500 रुपया मन, 600 रुपया मन की तेज़ी हो जानी चाहिए। गो के इंटरनेशनल मार्केट का रेट कम है, पोर्ट क्लांग वगैरह और वियतनाम वगैरह $225 में मांगते हैं, और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को इस वक्त जो आज का रेट है उकाड़ा मंडी या पंजाब की मंडियाँ इस हिसाब से 235 में वारा करती है CNF। लेकिन पाकिस्तान की अपनी पोल्ट्री की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब क्रॉप हमारे यहाँ कम होती है तो फिर अपनी इंडस्ट्री को ही माल पूरा नहीं होता। माहिरीन का ख्याल है कि इस साल हमें एक्सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो माल ले रही है और क्रॉप ही शार्ट है। जब क्रॉप शार्ट हो तो फिर एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, फिर इन्वेस्टर वगैरह भी घुस जाते हैं। फीड मिलें खुद भी बजाते खुद बहुत बड़ी इन्वेस्टर होती हैं। पिंडी में जो मिलें हैं बड़ी बड़ी SB फीड हो गई, इस्लामाबाद फीड हो गई, लाहौर में बड़े बड़े जो है ना फीड मिलें हैं, कश्मीर फीड हो गई, हाईटेक हो गई, शाहजोर हो गई, बड़ी बड़ी बला किस्म की मिलें हैं। अब तो सेंट्रल पंजाब में उकाड़ा और मुल्तान में एशिया वगैरह फीड्स और बड़ी फीडें आ गई हैं। ये लोग खुद भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और मकई ले रहे हैं। मकई में फ़िलहाल तेज़ी का ही रुझान है। कीमतें इंशाल्लाह 400 से 600 रुपये मन की तेज़ी आ सकती है। अगर आप इस वक्त समझ लें कि 2150-2200 रेट है तो 2600 से 2800 रुपया मन लोग मुतवक्के कर रहे हैं कि इस साल मकई का रेट बन जाना चाहिए। आगे 15 अक्टूबर को जो है वो समर क्रॉप भी आ जाएगी, खरीफ की फसल उसे कहते हैं। 15 अक्टूबर को क्रॉप शुरू होती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितना झाड़ बारिया क्रॉप का होता है ना, जो हाड़ू फसल का झाड़ होता है, सर्दियों वाली फसल का इतना झाड़ नहीं होता। सर्दियों वाली फसल का वैसे ही 60-70 मन झाड़ आता है। फिर जो सर्दियों वाली क्रॉप होती है जो अक्टूबर में आती है, सर्दियां तो नहीं, गर्मियों की क्रॉप है, समर क्रॉप है, आती अक्टूबर में है, 15-20 अक्टूबर के बाद और नवंबर में सर्दियां शुरू हो चुकी होती हैं। तो उसमें साइलेज वगैरह भी बनता है। अब देखें फार्मर वो कितनी लगाता है, थोड़ी लगाता है, ज़्यादा लगाता है जब वो बिजाई वगैरह होगी तो। लेकिन मैन जो बड़ी फसल होती है वो आड़ू फसल ही होती है। आड़ू अगर शॉर्टेज, आड़ू फसल में शॉर्टेज आ जाए तो सियालू फसल बाज़ औक़ात जो है उसकी शॉर्टेज को पूरा ही नहीं कर पाती। हालांकि जो फसल आती है खरीफ की, जो अक्टूबर में क्रॉप आती है, वो कुछ सेंट्रल पंजाब के अलावा अपर पहाड़ी इलाकों में और KPK में बड़ी क्रॉप होती है। अक्टूबर वाली फसल जो है सेंट्रल पंजाब में तो होती है। जब आप पहाड़ी शुरू हो जाए, जेलम से ऊपर आ जाएं तो गुजर खान में होती है, फतेह जंग में होती है, फिर अटक हो गया, हरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा, स्वात तक के एरियों की तरफ चले जाएं तो मर्दान, स्वाबी वगैरह, मुशहरा, हर तरफ वो मकई होती है। वो चूँकि बारानी काश्त के इलाके हैं, वहाँ बारिशें होती हैं तो काश्त होती है, और सेंट्रल पंजाब जो है वहाँ नहरी पानी मौजूद होता है तो वहाँ तो रेगुलर ही काश्त होती है। लेकिन जो 15 अक्टूबर को क्रॉप आएगी वो भी हो सकता है खपत को पूरा ना कर पाए। उसकी वजह है कि जो मैन क्रॉप अभी चल रही है इसकी बहुत बड़ी शॉर्टेज है और इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से भी देखा जाए तो $225 कोई इतना बड़ा रेट नहीं है। गंदम वगैरह जितने भी, या राइस है, चावल वगैरह हैं, सारे मकई से महंगे हैं। गंदम का $270-75 के लगभग रेट बनता है CNF, और जो यूरोप वगैरह की गंदम होती है वो $10-20 शायद इससे और ज़्यादा महंगी हो। मैं ये रशियन का रेट आपको बता रहा हूँ। तो मकई में तेज़ी का रुझान है। इस वक्त सेंट्रल पंजाब की मंडियों में 2100 से 2150 जो रेट चल रहा है ना, इसको अगर हम डॉलरों में कन्वर्ट करें तो ये कोई तकरीबन $192-93 रेट बनता है। ये कोई इतना भारी रेट नहीं है। मसला ये हो गया था पिछले साल, एक तो पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, जब ये 3500-3800 के लेवल पे चली गई, गंदम 5000 रुपये मन के लेवल पे चली गई, उसकी पैदावार ही इतनी ज़्यादा हो गई, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट टूटना शुरू हो गई तो मकई का बेड़ा गर्क हो गया। इन रेटों में मकई समझ लें कि $190, $92, $95 वाली
उसमें घाटे का घर नहीं ज़्यादा लगता। मंदा तेज़ी तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन इस रेट में अगर $192-93 में आप स्टॉक करते हैं और उसमें $50 की भी, $40 की भी तेज़ी आ जाए तो हमारे हिसाब से बहुत बड़ी तेज़ी है। 10-12 रुपये किलो, 500 रुपये मन की तेज़ी, 500-600 रुपये मन की तेज़ी कोई कम तेज़ी नहीं होती। तो मकई की कीमतों में तेज़ी का रुझान तसव्वुर करके आप कारोबार करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।